पिछले वीडियो में हम तुमको बताए थे स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला तीन तरह का था, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये तीनों जानकारी जरूरी है। ये नहीं कि वो जान लिए वो छोड़ दिए तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा तीनों में से किसी एक फॉर्म में आता है। तीनों फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रहता है। हाँ, एक दूसरे का कन्वर्सन जानना जरूरी है कि कैसे करेंगे, वो सब हम आगे बताएंगे। पहले आज की वीडियो में समझो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो कंप्लीट शब्द का मतलब ही होता है जिसकी जानकारी हमको पूरी की पूरी जानकारी हो। इसी का नाम है पूर्ण जानकारी। मतलब कि उसमें एटम कौन सा है, बॉन्ड कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कौन सा उस पर चार्ज है, कौन सा उस पर कितना उस पर लोन पे इलेक्ट्रॉन है। ये सारी जानकारी, मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी जानकारी है वो सारी जानकारी अगर हमको मिलती है तो उसी को हम लोग कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला के नाम से जानते हैं। जैसे देखो इसमें हमको जानकारी मिलेगी किसके बारे में, तो एटम के बारे में, बॉन्ड के बारे में, है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है, और चार्ज के बारे में। इतनी जानकारी हमको जो फॉर्मूला दे देगा उसी का नाम है कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, है ना। द स्ट्रक्चरल फार्मूला which gives the complete information about atoms, bonds, lone pair electrons, functional groups, ions, etc. is called complete structural formula। मतलब जिस स्ट्रक्चरल फार्मूला में, संरचना सूत्र में हमको किसी मॉलिक्यूल के एटम, उसके बॉन्ड, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसका चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। फंक्शनल ग्रुप आगे करेंगे। आयन में या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा, नहीं तो जीरो होगा, है ना। मतलब या तो केटायन होगा या एनायन होगा या न्यूट्रल होगा। तो ये सारी जानकारी जो फार्मूला हमको देगा उसी को हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। फिर से समझ लो कि वैसा स्ट्रक्चरल फार्मूला जिस फार्मूला से किसी मॉलिक्यूल में एटम, बॉन्ड, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फंक्शनल ग्रुप और आयन, ये सब की कंप्लीट जानकारी मिलती है, उसी को हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब इसको एग्जांपल से समझो। जैसे हम कहते हैं ये, तुम एक बात पर ध्यान देना कि जो भी कंपाउंड तुमको लिख करके कोई दे, चाहे वह परीक्षा में क्वेश्चन आवे, तो उसमें सबसे पहले तुमको ये ध्यान देना होगा कि वो कंपाउंड स्ट्रक्चर के हिसाब से सही है या गलत है। तो ये कैसे चेक करेंगे? तो वही जो बताए थे पिलर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी से चेक करना होगा। ये हाइड्रोजन में एक ही बॉन्ड होता है, ये ऐसे। अगर इसी को कोई विद्यार्थी ये लिख दे, ये लिख देगा, तो ये परमिशन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देगा। क्यों? तो देखो यहाँ पर रूल तो फॉलो हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ तो खैर 4 हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आके रूल जो हमारा है वो डिस्टर्ब हो गया, इसलिए ये परमिशन हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं देता। ये आपको चलना होगा एक सिस्टम से, जिसमें पहले बॉन्ड चेक कर लीजिएगा। कई लोग आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें क्या करेंगे कि बॉन्ड का अरेंजमेंट ही सही से नहीं देंगे और आपको कहेंगे बताइए इसका नाम क्या हो।
तो वहाँ आप नाम कुछ बोल देते हैं क्योंकि आपको जानकारी रहती नहीं है। इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा बॉन्ड है वो एक ऑर्डर में आना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन से कोई खींच देता तो कोई कहेगा कि माने हम कुछ भी खींच सकते हैं, तो संभव नहीं। अब इस स्ट्रक्चर से हमको पता चलता है एटम के बारे में। देखिए सबसे पहले इसमें सी एटम और एच एटम। अब सी कितना है 1, एच कितना है 4। मतलब इस स्ट्रक्चर से देख करके हम ये समझ रहे हैं कि इसमें कार्बन एटम की संख्या 1 है और हाइड्रोजन एटम की संख्या 4 है। ठीक, अब रह गया बॉन्ड। अब रह गया बॉन्ड। तो बॉन्ड पर ध्यान दीजिए कि आपको तो लगता होगा कि सभी सिंगल बॉन्ड है, बात सही भी है, लेकिन इसमें बॉन्ड मात्र एक ही टाइप का है जिसको हम कहेंगे CH बॉन्ड, जो कितनी संख्या में है 4 की संख्या में। गिन लीजिए 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 बॉन्ड है इसके जो CH के नाम से जाने जाएंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल। इसमें वही बात देख रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एटम्स के बारे में। इसमें एटम कौन कौन हो गया, कार्बन, और हो गया कौन, हाइड्रोजन। ये 2 एटम इसमें है। कार्बन कितनी संख्या में है 4, हाइड्रोजन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 हाइड्रोजन। हाँ, इसमें अगर पूछ देंगे कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, याद रखिएगा जवाब होगा 0। क्यों? तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हमको आपको बताए हैं, आपको NOx होता है 1, 2, 3। तो न इसमें नाइट्रोजन है, न इसमें ऑक्सीजन है, और न ही इसमें X एटम के रूप में, इसलिए इसका लोन पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0। अब रह गया फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो उसको आगे की क्लास में समझिएगा, अभी सब बात नहीं हो पाएगा। अब आइए इसमें बॉन्ड के बारे में। इसमें बॉन्ड देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसमें सब सिंगल बॉन्ड है, लेकिन सभी का नाम अलग अलग। जैसे इस बॉन्ड का नाम CH बॉन्ड है क्योंकि C और H के बीच बना हुआ है। इसका भी नाम CH बॉन्ड होगा, इसका भी नाम CH बॉन्ड होगा, लेकिन इसका नाम CC बॉन्ड है। इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हैं, CC बॉन्ड और CH बॉन्ड। तो सबसे पहले CH बॉन्ड देखिए और CC बॉन्ड। अब संख्या गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 आपको हो गया इसमें CH बॉन्ड। अब CC बॉन्ड देखिए यहाँ 1, 2 एंड 3, यहाँ 3 हो गया आपको CC बॉन्ड। समझ गया? तो 2 टाइप का इसमें बॉन्ड है जो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का दे रहा है, और उसमें कार्बन की संख्या हो गया 4, हाइड्रोजन की संख्या हो गया 10, CH बॉन्ड हो गया 10 और CC बॉन्ड हो गया 3। अब अगला एग्जांपल देखिए। अब अगला एग्जांपल है अब देखिए ऐसा है। अच्छा, मैंने क्या किया, क्वेश्चन दिया आपको, क्या समझाया
कि पहले हम उसका बॉन्ड चेक करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो गलत क्वेश्चन का ही जवाब आपसे हो जाएगा। तो कार्बन का 4 बॉन्ड देख लीजिए, पूरा है, इसका ही पूरा है, इसका ही पूरा है, इसका ही पूरा है, 2 इधर, 3 4 हो गया। इसमें 2 ही बॉन्ड होता है, पूरा है, इसमें 4 बॉन्ड है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 बॉन्ड है। और सभी एटम का बॉन्ड अपने सिस्टम के हिसाब से है, मतलब यह एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है जो सही है। अब इसमें सबसे पहले हम जानेंगे एटम के बारे में। एटम कौन कौन है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। यही 4 टाइप के एटम इसके अंदर है। अब कौन कितनी संख्या में है आप भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया कार्बन, हाइड्रोजन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया इसमें 2 और नाइट्रोजन हो गया 1। ये हो गया इसका एटम। अब रह गया बॉन्ड। अब बॉन्ड में आइए, चलिए धोखा नहीं हो इसलिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप इस बॉन्ड पर उंगली डालिए। अब बताइए इस बॉन्ड का क्या नाम होगा? CH। अब यहां लिखेंगे CH बॉन्ड लिखिए। चलिए अब इस पर उंगली पड़ेगा तो ये भी वही है, नहीं लिखेंगे। यहां उंगली देंगे वही है, नहीं लिखेंगे। यहां उंगली देंगे इस बॉन्ड का नाम है CC, C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए हमारा उंगली यहाँ पर आता है तो ये भी लिख चुके हैं, ये भी लिख चुके हैं, ये लिखा गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये देखिए एक नया टाइप का बॉन्ड मिला यहाँ। इस बॉन्ड को हम लिखेंगे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब आइए यहाँ इसका फिर एक नया बॉन्ड है ये, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, यहाँ लिखाएगा C सिंगल बॉन्ड O। अब आइए इसका भी वही हो, OC या CO की चीज होता, हो गया खत्म। इसका देखिए हो चुका है, इसका हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। ये फिर नया बॉन्ड आ गया C डबल बॉन्ड N आ गया, और ये एक नया बॉन्ड आ गया आपको N सिंगल बॉन्ड H। देख लीजिए इतने ही टाइप के बॉन्ड हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान से बनाते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो होता है वो सबसे आसान विषय होता है, आसानी से सबको समझ में आ जाता है। लेकिन क्या है कि कौन सा सिस्टमेटिक कैसे होना चाहिए ये रखना सबके बस की बात नहीं है। ये आपको अपने गुरुजनों पर ही विश्वास करके चलना पड़ता है। हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं, हर क्लास में रिपीट करते हैं कि हम आपको 0 लेवल से पढ़ाते हैं। आप एक एक करके सभी वीडियो मेरा देखिए, उसको बनाइए, उसको समझिए और क्वेश्चन बनाइए। तो यहाँ आप देखेंगे इसमें कुछ है क्या, ये आपको जैसे इसमें ऑक्सीजन आ गया तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। आप जोड़िए, ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो है, तो ऑक्सीजन है 2 गो, ठीक है। और नाइट्रोजन है 1, नाइट्रोजन है 1 है, ठीक। इसके अलावा किसी में भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो एक ऑक्सीजन में जब 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 गुने 2 कर देंगे, और एक नाइट्रोजन में जब 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 गुना 1 कर देंगे, तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया। दोनों को जोड़ देंगे कितना होगी? 5 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद आप देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप, हम पहले ही बताया कि आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ ये इसको ईस्टर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ईस्टर। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी है, और इसका नाम है इमीन। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इमीन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको आगे समझना होगा। इस क्लास में जो है सो इससे ज़्यादा वीडियो नहीं हो पाएगा। टॉपिक भी आपको कंप्लीट हो गया है, इस पर फिर आप सोचिएगा, विचारिएगा,
कुछ क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर नोट कर देते हैं, या आपको हम व्हाट्सएप के जरिए इस पर 15-20 क्वेश्चन भेजेंगे आज, आप उसको बनाइएगा, फिर दिक्कत होगा तो कमेंट में लिखिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम टास्क के रूप में कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं। इस टॉपिक से आपको होमवर्क मिलना अब शुरू हो जाएगा। इस कंपाउंड में आपको बताना है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये, ये क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में भी बता सकते हैं, या हमको लगता है कि आसान ही है तो अगले वीडियो में इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हमें विश्वास है आप पर कि आप समझ गए होंगे, इसको बना लेंगे। ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा वो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में होगा, जहाँ से आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो आपको उतना नहीं मतलब एग्जामिनेशन में आता है, लेकिन वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि उसको आप किस तरह से फॉलो करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आप देखिए, है ना, जो होगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में। थैंक यू।